साइलेंट हो जाइएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कि X रुपए पर A% की दर से M वर्षों का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। गुड मॉर्निंग, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए, X रुपया है A% पे और वो दिया M वर्षों के लिए, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। अब कह रहा है क्या कि Y रुपया दे रहा है, लेकिन ये दे रहा है A² पे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि X रुपया ये दिया है समझने के लिए, और ये Y रुपया दिया है, कौन ज़्यादा पैसा दिया है? नहीं बता सकते हैं। X रुपया है ये और ये दिया है Y रुपया, तो इसमें नहीं बताया जा सकता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आराम से बता रहे हैं, कंफर्टेबल होकर समझिए। इसमें बहुत सारी क्लू है, ये सिर्फ इसको बनाना ही नहीं है, इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझिए ताकि आगे के क्वेश्चन कितना भी टफ दे तो उसको बना पाए आप। तो कह रहा है ये X रुपया है, ये Y रुपया दे रहा है, तो अच्छा नहीं सही बोल रहे हैं, ये X रुपया है, ये Y रुपया दे रहा है, तो इसमें नहीं बताया जा सकता है कि X बड़ा है कि Y बड़ा है। लेकिन यहाँ दीजिए, देखिएगा ये दे रहा है A% पे और ये दे रहा है A² पे, यानी कि ये वाला ज़्यादा है रेट, ये A² है। दूसरा है ये M वर्षों के लिए दे रहा है और ये दे रहा है M² वर्षों के लिए, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा ना। अब ध्यान रखना ये कि ये और ये अगर दोनों सेम हो गया, ये और ये दोनों अगर सेम हो गया, इक्वल है X और Y का, तो इसमें दूसरा वाला जो है पेमेंट वो A² पे और M² पर, इसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में है, ये भी स्क्वायर के टर्म में है, तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा ना, ये 4 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 5 है तो 25 हो जाएगा, 5 से 25, ये भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों से बोला है कि X और Y का फ्रैक्शन में होगा तो कम कैसे कटेगा? जैसे कि ये A है ना, ये जैसे 5 रहता तो ये हो जाता 25, और इसको काटते, लेकिन 1/5 रहेगा तो वो 1/25 हो जाएगा, तो कम ही हो जाएगा। हाँ ठीक है। देखिएगा अब क्या है कि कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है बराबर है, यानी कि इंटरेस्ट दोनों का बराबर है। तो पहले वाला का इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का X इंटू A इंटू M, अब Y का 100 होता है, और दूसरे वाला का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा Y इंटू A² इंटू M², अब Y का 100, P इंटू R इंटू T/100, यही नहीं इंटरेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा इधर, तो देखिए ये जब लिख रहे थे ना, उसी समय हमको क्या चाहिए था आशीष, कि ये नीचे वाला जो ये 100 लिखे है ना, ये ना लिखे। क्यों? क्योंकि ये पता था कि कैंसिल आउट हो जाए, तो ये और ये टर्म नहीं लिखना था। और ये भी आपको पता होना चाहिए था कि इसमें A है, इसमें A² है, तो एक ही A लिखते,
और एक m भी लिखते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि फाइनली हमको लिखना क्या चाहिए था, अब ये कुछ नहीं लिखे, अभी लिख रहे हैं हम, ये लिखते x और a इधर से और a इधर से तो कैंसिल आउट हो जाता, m और m एक कैंसिल आउट हो जाता, तो इधर अब कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू लिखते, नीचे वाला तो 100 कैंसिल था, इधर हो जाता y और एक a बचता और एक बचता m। लेकिन हम लोग से पूछा है x रेशियो y, तो x को y को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x बाई y इज इक्वल टू am, और नीचे तो 1 छुपा हुआ रहता है, यानी कि x रेशियो y जो है वो हो जाएगा am रेशियो 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन था, बी ना, बी। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहली बार कॉपी पर बनाना है, दूसरा बार क्या करना है, इसको ऐसा अपने माइंड में कैलकुलेट करना है कि देखिए a से a यहीं पर एक कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, तो x और y को खींच के इधर लाएंगे तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा am बाई, नीचे 1 छुपा रहता है, तो ये आंसर डायरेक्ट करना है। क्लियर है, आगे देखिए। हाँ, पहले पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से, फिर हम बताते हैं। पढ़ लिए, चलिए देखिएगा। हाँ देखिएगा, कह रहे क्या, यदि एक वर्ष में 1 ईयर में 5,000 रुपया 5700 रुपया हो जाता है, यानी कह रहा है कि 5,000 रुपया देंगे तो 1 साल के बाद 5700 रुपया लेंगे, तो ज़्यादा कितना ले रहा है, तो ये इंटरेस्ट है। तो मेरा यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, P दिया हुआ है, A दिया हुआ है और I भी दिया हुआ है 700, तो यहाँ से हम चाहे तो R निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े थे क्या कि प्रिंसिपल अगर 100 होगा, देखिएगा ध्यान से, तो इंटरेस्ट होगा RT ना, तो R तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन T पता है, कितना, 1 वर्ष। अब इधर प्रिंसिपल कितना है इसका, 5,000, और इंटरेस्ट कितना है, 700, इस दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट है 700। इन है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो R इजकल टू कितना आ जाएगा, 14 5 70, 14 बार में ना, 14 बार, तो R आ जाएगा हम लोग को 14%। एकदम आराम से समझिएगा। दूसरा लाइन में बोल रहा है साधारण ब्याज की सामान्य दर से, यानी कि पहले जो रेट था वही रेट दूसरे वाले के बारे में बोल रहे हैं, तो रेट तो हम लोग निकाल चुके हैं 14%। 5 वर्षों के अंत में 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, यानी कह रहा है क्या कि 14% पे अगर 5 वर्ष के लिए 7,000 रुपया देंगे तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट पूछा है। तो हम लोग को पता है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो हम लोग से पूछा क्या कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछा है ना, तो अमाउंट के बारे में बात करते हैं। तो 100 प्लस होता है RT, होता था ना, तो इधर होगा प्रिंसिपल हम लोग का कितना, P लिखते हैं, अभी P लिखते हैं समझने के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे क्या A, क्योंकि इधर अमाउंट लिखे हैं तो इधर भी क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अब देखिएगा, अब इस पे पुट किया जाए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल हो गया 100। अब देखिए R जो है मेरा कितना है 14%,
और टी कितना है 5, तो 14 पचे, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 100 170, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 170। और प्रिंसिपल कितना है हम लोग का 7000। तो पूछा है कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करते हैं। देखिए ये कितना गुना है 70 गुना है, ये है ना 70 गुना है। इसमें 70 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो इसमें भी 70 से गुना कर दीजिए, इसमें 70 से गुना कर दीजिए, 70 से 70 से, तो 17 गुना 7 और 2 को 0 बैठा देंगे तो आ जाएगा 11 119 और 2 को, जो आंसर में कौन था बी। लेकिन एक बात को यहाँ समझना है कि हमसे ये पूछा था अमाउंट, लेकिन हम निकाल दिए यहाँ पर क्या रेट। ये तो फालतू का स्टेप कर दिए ना, जो पूछ नहीं रहा है उसको भी हम निकाल रहे हैं। तो इस मेथड से हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इस मेथड से नहीं बनाना है। ये बुक में आपको मिल जाएगा, हर बुक में ये लिखा हुआ है, ऐसे ही हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक चीज पहले भी हम आपको बताए हैं कि अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है तो 2 साल का 200 होगा, 3 साल का 300, हर जो है ईयर में इक्वल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ये चीज को देखिएगा, अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT, अगर मेरे प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट होगा I, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लियर है। अगर यहाँ पे हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, यहाँ पर क्या करें, हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, तो देखिएगा कांस्टेंट कैसे कर रहे हैं। देखिए 1 साल का इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है 700 रुपया। हमसे पूछा कितने साल का है ये 5 साल का, यहाँ पर 1 साल दिखा रहा है, यहाँ पर 5 साल दिखा रहा है। तो इसको भी हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे 5 साल का, तो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। 1 साल का है 700 रुपया, तो 5 साल का कितना हो जाएगा। अच्छा 5 साल का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइम को कांस्टेंट करना चाहते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 करेंगे, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका पूछा है। तो इसका 1 साल का है 700, तो 5 साल का हो जाएगा 3500, यानी कि इंटरेस्ट जो है मेरा 3500 हो गया। आगे आइएगा 1 मिनट। अब हम लोग इसमें देखिएगा, ये भी बोल सकते हैं कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू P1 बाई P2, ये भी कर सकते हैं हम, ये तैयार किए थे ना आर्यन रेशियो। I1 बाई I2 इज इक्वल टू P1 बाई P2। अब देखिए पहला जो इंटरेस्ट है, टाइम कांस्टेंट किए हम लोग, तो पहला इंटरेस्ट यहाँ 5 साल का कितना हो रहा था 3500, 1 साल का 700, तो 5 साल का, तो पहला I1 है यहाँ हम लोग का कितना हो गया 3500। दूसरा का इंटरेस्ट हम लोग को नहीं पता है, पता है नहीं पता है। दूसरा का इंटरेस्ट पता हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। अच्छा P1 पहले का प्रिंसिपल कितना है, ये टाइम कितना भी बढ़ा घटा लीजिए प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल क्या होगा, जो पैसा दिए वो नहीं बदलने वाला है, उतना ही रहेगा। तो पहला ये हो जाएगा कितना 5000, और दूसरा प्रिंसिपल कितना है 7000। अब इसको सॉल्व कर लेना है कि ये I2 कितना होगा। तो आर्यन रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये क्या किया, इस 5 का क्या किया, इस 7 से गुना कर दिया, और 3 जीरो था ना, 1 जीरो का हटा दिया। आर्यन रेशियो को समझिए, ये क्या किया, इसमें 7 से गुना किया और 3 जीरो था तो 1 जीरो हटा के 2 जीरो लगा दिया। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि इस 7 से गुना किए थे ना,
तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। इसमें से 3 जीरो है तो 1 जीरो क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो 7 से गुना कीजिएगा तो 49, 3 जीरो है तो 1 जीरो तो हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4900, 4900 रुपया इंटरेस्ट मिला और पैसा दिया था कितना, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 11900। ये यहाँ से बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि SCI है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, SI है, सिंपल इंटरेस्ट है तो ये बन जाएगा, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर नहीं बन पाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाना था, लास्ट राउंड बोल रहे हैं हम टाइम को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो 1 साल का 700 तो 5 साल का 3500, यानी कि I1 हो गया 3500, I2 हम लोग को पता नहीं है। अब आते हैं P1, P1 5000 और P2 7000, तो 5000 बाई 7000। अब क्या किए, 5 का 7 गुना करके 1 जीरो हटा दिया, तो इधर भी 7 का 7 गुना करके 1 जीरो क्या कर देंगे, तो 49 प्लस 49 पे 2 जीरो, यानी कि 4900 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अब प्लस प्रिंसिपल, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11900। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइम जो है नहीं, सी ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। और कोई, तो ये बहुत ही इजी है। दिक्कत है यहाँ पर ये ना कि अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो पेन चलवाएगा, और पेन चलवाना ही उसका मकसद रहता है। जितना आप देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए पहली एक चीज़ को हम समझा दें आपको, जैसे हम लिखे कि हम बोले कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, ठीक है। हम बोले कि 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 होगा 3। हम बोले कि 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया उल्टा। अब आते हैं अगला स्टेप, जैसे हम दे दे कि 2:3:4, हम बोले कि इस रेशियो को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करेंगे तो लिखेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम बताएंगे, रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, नीचे वाला पार्ट को हटाया जाता है, नीचे फ्रैक्शन में ये नहीं होता है। तो नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। नीचे वाला का ले लीजिएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 4 3, और इस 12 को हटा देना है, तो रेशियो हो गया 6 4 3, ठीक है ना। तो अगर रेसिप्रोकल बोलेंगे तो रेसिप्रोकल ये करेंगे, और उसका फ्रैक्शन पार्ट को हटाने के लिए एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम को ये लिखेंगे नहीं, 6 4 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं आगे।
अब क्वेश्चन पढ़ एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि एक व्यक्ति के 3 बच्चे हैं। हाँ 3 बच्चे हैं और उनका नाम है ABC। हाँ 3 बच्चे हैं अक्षय के। अच्छा नहीं 25 अभी तो कम है, एज बच्चा है अभी तो। ठीक है 25 को होगा। इनको खूब मजा आता है ये सब ना, कि 25 को मेरा बच्चा हो। है 2 क्रिकेट टीम हो जाएगा। एक और इनका वाला बचेगा, वो क्या होगा? ये तो एम्पायर रहेंगे। एक और इनका वाला वो 3rd एम्पायर रहेंगी। वो रहेंगे कि रहेगा? चलिए ठीक है। दीपक ध्यान दीजिएगा, अमित ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति है, उनके 3 बच्चे हैं और नाम है ABC। अब वो क्वेश्चन में 4 बच्चे भी 5 बच्चे भी देगा, बच्चा की जगह पर कुछ और भी देगा, भाई वगैरह, ये सब ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उनके 3 बच्चे ABC के नाम से वो 15,860 रुपया है। इस प्रकार निवेशित करता है। निवेशित करता है मीन्स बांटता है, देता है। ठीक है, एक आदमी है, उसके पास टोटल है 15,860 रुपया। ABC के नाम से निवेशित बांटना है। तो हम लोग का क्या होता है ना कि जैसे अक्षय बांटेंगे अपने बच्चे को तो बराबर बराबर बांटते हैं, कोई लड़े ना। लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ बांटना भी चाहिए, नहीं तो लड़ाई होगा। ठीक है, लेकिन ये बच्चे हैं, अब बेटे तो किसी के है नहीं कि बांटेगा बराबर बराबर। क्या अब किसी और का भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार निवेशित करता है कि उनको 2, 3 और 4 वर्षों के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, A को 2 वर्ष के बाद, B को 3 वर्ष के बाद और C को 4 वर्ष के बाद ब्याज जो है समान प्राप्त होता है। 15,860 को रुपया है, 15,860 रुपया है। इसको 3 लड़के में बांटना है, निवेशित करना है। एक को 2 वर्षों के लिए देता है, एक को 3 वर्षों के लिए निवेशित करता है और एक को 4 वर्षों के लिए। जब ये निवेशित करता है तो तीनों का इंटरेस्ट मिलेगा। वो तीनों का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ये बोला है कि 2, 3, 4 वर्षों के बाद तीनों को समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है, तीनों का जो रेट है ना वो 5%, 5%, 5% है। अब कह रहा है क्या कि ABC के नाम निवेशित राशि का अनुपात क्या हो? ABC की निवेशित राशि का अनुपात क्या हो? तो देखिए इसको ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़े थे कि ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT। एकदम ध्यान से ये लाइन समझे तो आंसर आ जाएगा तुरंत। अगर प्रिंसिपल मेरा P है तो इंटरेस्ट क्या होगा? I। अमित ध्यान से एकदम देख लीजिएगा, ये 100 तो मेरा कांस्टेंट ही है ना, ये 100 तो फिक्स वैल्यू है, तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा ही नहीं कभी। अच्छा ये देखिए तीनों के लिए रेट कितना है? तो R भी तो कांस्टेंट ही है मेरा, और तीनों को समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि तीनों का इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है। हाँ या ना? एकदम ध्यान से सुनिए, रेट तीनों का कांस्टेंट है 5%, 5%, 5%। 100 तो ऑलरेडी कांस्टेंट पहले से ही है। I इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है, कह रहा है कि तीनों को ब्याज जो है बराबर बराबर मिलता है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो अब देखिए P और I है, ये एक दूसरे का इनवर्सली है। इनवर्सली है ना, एक नीचे है कि ऊपर है, तो इनवर्सली ना हुआ। यानी कि P अगर बढ़ेगा तो T घटेगा। ठीक है, अगर P घटेगा तो T, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली हाँ, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, साइन तो वही रहेगा लेकिन पढ़ने का खाली तरीका हो जाता है उल्टा, नीचे आ जाता है, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से अगर चाहे हम आर्यन रेशियो आशीष तैयार करना तो हम लिख सकते हैं कि P1 बाई P2 इक्वल्स टू T2 बाई T1 होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि उल्टा ना हो रहा है तो ऊपर चल जाएगा T2 और नीचे आ जाएगा T1। ये क्लियर है? अब इसको हटा रहे। इस क्वेश्चन में हमको पता चल गया था कि P बोल रहे हैं, T नहीं R ना, R और I ये दोनों कांस्टेंट है। तो P जो है P वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T का, यही ना? P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T का, या ये बोल सकते हैं कि T जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P का। दोनों तरफ से बोल सकते हैं। ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा है। अब एक चीज क्लियर है कि टाइम हम लोग को दिया हुआ है कितने के, 2, 3 और अगर इसका इनवर्सली कर दे हम लोग तो वो किसका रेशियो हो जाएगा? टाइम प्रिंसिपल का हो जाएगा ना। हम लोग से क्या बोला है? निवेशित राशि का अनुपात पूछा है, तो हम लोग का P निकालना है। P तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3, तो ये होगा 1/2 पहले के लिए, 1/3 और 1/4, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो 12 होगा तो ये हो जाएगा 6, 4, 3। तो 6, 4, 3 कहाँ है? 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर देते, ऐसे ही कर देते, कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें पता है कि रेट कांस्टेंट है और इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है। तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, टाइम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P का। अक्षय इधर देखिए, तो हम लोग को टाइम तो दिया हुआ है ना, टाइम तो दिया हुआ है दोनों तीनों का, और किसका पूछा है? राशि का। राशि का मतलब कि प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का पूछा है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल का इनवर्सली कर देंगे टाइम का तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 और 12 एलसीएम हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो जाएगा 6, 4, 3। 6, 4, 3 कहाँ था? अब इसको अगर पूरा प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सब निकल जाएगा। ऐसे भी सर जानते हैं, जैसे एक साल में 5 वर्ष हो रहा, 5% था ना सर, तो 2 साल में कितना हो जाता? 10%, 3 साल में उसका 15% और 4 साल में उसका 20%। तीनों का एलसीएम 60, 10 से कर दीजिए 6, 4, 3 आ गया सर। तो ये एक ही तो सही था। देखिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा बात समझिएगा, अब हम लोग P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकाल लिए, कितना आ गया था? 6, 4, 3। ये कैसे आया आपको पता है? टाइम का उल्टा कर दिए और उसका फिर एलसीएम निकाल के काट दिए। अब आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि आप ये बताइए कि A को वो कितना पैसा दिया होगा, पूछ सकता है। नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। B को कितना देगा और C को कितना देगा। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों को जो पेमेंट किया वो इतना ही ना किया है, और तीनों को हम लोग कितना पेमेंट किए हैं? 6, 4, 10 और 3। देखिए जब A को 6 रुपया दे रहा है, A को 6 रुपया, तो तीनों को दे रहा है हम लोग के अनुसार 13 रुपया, ऑल को। नहीं, अगर A को यहाँ से हम लोग 6 रुपया दिए तो तीनों को कितना दे रहा है? 13 रुपया, और तीनों को टोटल कितना दिया है? 15,860 रुपया। अभी देख लेंगे कितना गुना है, उतना ही इधर से भी हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब अगर वो पूछता है B का, तो B को देता है 4 रुपया, तो तीनों को देता है 13 रुपया, तो तीनों का दिया कितना है? 15,860। तो अभी देख लेंगे कितना गुना है, उतना ही इधर से भी कर लेंगे। अब अगर C का पूछता है तो C को देता है 3 रुपया, तो तीनों को देता है 13 रुपया, लेकिन दिया कितना है? 15,860। तो ये कितना गुना है? तो ये कितना गुना? क्लियर है?
अब आपसे ये भी वो पूछ सकता है, सुनिएगा ध्यान से, हम लोग का आया था P1 रेशियो P2 रेशियो P3 6 4 3। अब आपसे पूछेगा वो कि A और B का अंतर कितना होगा, तो अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है 2, अंतर 2 आ रहा है, तो टोटल कितना है 13, तो टोटल है कितना 15,860 रुपया। तो ये देख लें कितना गुना है, उतना ही इधर से भी कर लेंगे। किसका पूछा अंतर, A और B का, B और C का भी पूछ सकता है, तो B और C के जगह पे यहाँ 1 हो जाएगा। A और C का भी पूछेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, सब निकाल के रख देंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही पूछा है, सब हम बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। पढ़िए। ये तो ओरली कैलकुलेट कर दें एकदम। हाँ, बी ऑप्शन देखिए इस टाइप का काम जो है ना ज़्यादा अक्षय करते हैं। क्या करते हैं वो कि सूद पे पैसा लीजिएगा तो सूद पे भी पैसा देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे आप कहिएगा कि हमको पैसा चाहिए, कि क्या करेंगे कि ये पैसा किसी और से लेंगे, अपने इनके पास भी नहीं है, और आपको महंगा देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए किसी से लिए 8% पे, आज तुरंत इनको ट्रांसफ़र करके दे देंगे 12% पे। 8% पे लिए, आप 12% पे दे दिए, तो 4% का बेनिफिट हो गया ना। तो ऐसा ही है कुछ इसमें। देखिए जॉनी ने साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कोई राशि बैंक से उधार ली, बैंक से ये 8% पर ले लिया, ठीक है, अच्छा जगह से लेते हैं, और उसे जेम्स को 12% वार्षिक दर से दे दिया। 8% पे लिया, अब 12% पे तुरंत उसी समय दे दिया, तो फायदा तो हो गया। कितना परसेंट का, 4%। यदि 12 वर्षों के अंत में उसे कुल 960 रुपया का लाभ कमाया कि मतलब प्रॉफिट में उसका चेंज आया, तो वास्तविक राशि क्या थी। देखिए ये हम लोग पढ़े हैं, समझिएगा कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT, प्रिंसिपल होता था 100 तो इंटरेस्ट होता था RT। अगर प्रिंसिपल P है तो इंटरेस्ट होता था I। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब अगर इसके रेट में हम कोई भी चेंजिंग करेंगे, तो रेट में कोई भी चेंजिंग करेंगे इस रेट में, तो इसका असर इंटरेस्ट पे पड़ेगा, यानी कि डेल I हो जाएगा, होगा। तो चलिए अब लगा दिए, सब तो है ही तैयार। प्रिंसिपल कितना है मेरा 100, यहाँ पे डेल R रेट में कितने का चेंज हुआ, 8 से कितना हो गया 12, तो 4% का, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू टाइम कितने साल के लिए है, 12 साल के लिए, तो लिख दिए 12। अब प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन उसको I इंटरेस्ट में कितने का चेंज आया है 960, तो यहाँ लिख देंगे 960। अब देखिए ये बरचौक 48 ना, तो 48 का ये 20 गुना है, 48 का डबल करके एक जीरो बैठा दिया, यानी कि यहाँ जो नंबर है उसका डबल किया और एक जीरो बैठा दिया, तो इसका भी डबल किया जाए, एक जीरो बैठा दिया जाए, तो
तो 200 और एक 0, तो कितना हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर। अब ये पूरा जब हम लोग कर लिए, कॉपी पर घर पे बना लीजिएगा, तो इसको पूरा हटाकर अब इस क्वेश्चन को माइंड में कर लेंगे हम लोग। कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT, तो R में कितने का चेंज है 4% का, और टाइम कितना है 12, तो 12 गुना 4 48, नीचे 100 ऊपर है, इंटरेस्ट में चेंजिंग कितने का है 960, तो 48 का कितना गुना 20 गुना, तो 100 का भी 20 गुना 2000। ऐसे आपको आदत डालना है एक बार बनाने के बाद। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए इसको कर दीजिए। सी ऑप्शन। बोलिए। देखिए सब उसी पे RN रेशियो पे ही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रिंसिपल मेरा 100 है तो इंटरेस्ट होता था RT, अगर प्रिंसिपल मेरा P है तो इंटरेस्ट होगा I। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या पूछा है, दरों का अंतर, रेट का अंतर पूछा है ना, यानी कि डेल R हमसे पूछा है, तो इसको हम लोग डेल R बोल देते हैं, ये वाले को। और ये ब्याज का अंतर दिया हुआ कितना 2.5 रुपया, ब्याज का अंतर का मतलब डेल I, इंटरेस्ट का, सॉरी ये इंटरेस्ट का, तो डेल I ना होगा। ये प्राप्त ब्याज का अंतर का मतलब है यहाँ पर डेल I, कि इंटरेस्ट में कितने का चेंज हुआ। और ये पूछा है दरों में अंतर, रेट का अंतर, यानी कि डेल ये R है, तो हम लोगों से पूछा क्या है डेल R ना, तो चलिए रख दिया जाए। तो ये हो गया 100, डेल R तो हम लोग से पूछा जा रहा है, और T दिया हुआ है 2 वर्ष, तो ये हो गया 2, और डेल I कितना 2.5 रुपया ना, 2.5 रुपया लिख दिए। अब बाई P, अब इसको सॉल्व कर लेना है। ध्यान से देखिएगा अमित, ये पॉइंट को अगर हटाइएगा तो नीचे 2 को 0 आएगा, और ये 2 को 0 इसको गायब कर देगा। अब हम लिख नहीं रहे, यहाँ पे 100 लिखते और फिर 100 कर, तो एक्स्ट्रा होता ना, तो जैसे ही हमको पता चले 2 को 0 लिखेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब देखिए ये तो नीचे खत्म हो गया ना, अच्छा P 500 है, सॉरी P 500 है, यहाँ पे 500 हम लोग छोड़े हुए हैं, 500। ठीक है, अब देखिए 250 का ये डबल है ना, 250 का डबल है, 250 का ये इसका डबल हो गया, तो ये इसको काट देंगे कितने बार में 2 बार में, और इस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डेल R इजिकल टू 1/4। ये 2 इधर ऊपर में है तो ये आएगा नीचे में ना, और 2 एक पहले से है, 1/4, 1/4 का मतलब 25 पैसा, 1 रुपया को 4 भाग में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 0.25%। अब इस चीज़ को ऑन माइंड आपको करने की आदत डालना है, एक बार बनाने के बाद जरूर ऐसे कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको कर दीजिए। और देखिए देखिए समझिएगा, ठीक है, अच्छी बात है, इसको समझिएगा बढ़िया से। हम पहले भी बताए हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है, 1 साल का 50 हुआ तो अगले साल का भी 50, उसके अगले का भी 50, अगले का भी 50 बढ़ता रहे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है
कि साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है, साधारण ब्याज की दर से दी गई कोई राशि है, कोई मूलधन है जो सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है, कोई प्रिंसिपल, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, तो इतना रुपया में तथा 3 वर्षों इतना 920 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है? अमाउंट, यानी कि कह क्या रहा है, नंबर लाइन पर समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पैसा वो दिया होगा, यहाँ पर दिया होगा ना, तो 2 साल गुजरा, यहाँ पर आया, मान लीजिए कि 2 साल 2 ईयर्स, 2 साल गुजरा तो ये हो गया 880 रुपया। और फिर यही पैसा 3 साल गुजरा, यहाँ से यहाँ तक 3 ईयर, तो ये हो जाएगा 920 रुपया, हो 920 रुपया। ले नहीं रहा है, चलिए 920 रुपया हो। समझिएगा इसको ध्यान से, यहाँ कुछ पैसा दिया था और 2 साल में ही हो गया, और यही पैसा 3 साल में हो गया 920। तो ये पैसा तो फिक्स होगा ना, बदलेगा नहीं ना। अब देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पे ये 1 साल ना हुआ, ये 2 साल है, ये 3 साल है, तो ये 1 ही साल ना हुआ, तो 1 साल में ये कितना बढ़ा? 1 साल में ये कितना बढ़ गया? 40 रुपया बढ़ गया। तो 1 साल में यहाँ 40 रुपया बढ़ा, तो ये 2 साल में है ना, तो ये 2 साल में कितना बढ़ा होगा? तो यहाँ पर कौन सी पैसा रख दिया जाए कि 80 रुपया बढ़ाने पर 880 रुपया हो जाए? तो 800 रखेंगे, 880 रुपया बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 800। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एक और है, बनाइएगा फास्ट। इस बार आपको बनाना है, एक बार बोलना है, एक बार में आंसर बोलना है। चलिए बोल दीजिए। और 900। रोशन बोलिए, दीपक पीछे से 900 ना। देखिए फिर इसको नंबर लाइन पे ही समझते हैं, बेहतर रहेगा। यहाँ पर कुछ पैसा था, हम लोग को नहीं पता क्या था, लेकिन कह रहा है कि 5 वर्षों में 1350 रुपया हो जाता है। यानी कि 5 वर्ष ही आगे बढ़ा होगा यहाँ से, 5 ईयर, और ये हो गया कितना? 1350। फिर क्या हुआ कि 8 साल बढ़ा, 8 साल ना, तो ये 5 साल है, 3 साल और आगे गया होगा यहाँ पे, तो ये टोटल हो गया 8 ईयर, तो कितना हो जाता है? 1620 रुपये। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ जो बढ़ा, ये कितना साल बढ़ा? 3 साल। 5 साल यहाँ था, 8 साल ये था, तो ये कितना होगा? 3 साल। 3 साल में पैसा कितना बढ़ गया? 3 साल में 270, तो 1 साल में 90। यहाँ पे 3 साल में 270, तो 1 साल में 90, तो बताइए 5 साल में कितना? 450। तो यहाँ कौन सा पैसा रखा जाए और उसमें 450 रुपया बढ़ा दिया जाए कि 1350 हो जाए? तो यहाँ 900 रख दीजिएगा तो 1350 आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना था? अब इसको ये नंबर लाइन इसलिए बना पा रहे हैं हम कि आप इसको इमेजिन कीजिएगा घर पे बैठ के कि ऐसे ही बढ़ता है। आगे देखिए, ये बता रही सेम है। चार सौ ना, बोलिए दीपक, नहीं आवाज है। 400। देखिए 5 वर्षों में 520 रुपया, 5 वर्षों में 520 रुपया, और 7 वर्षों में तो 2 वर्ष ना बढ़ा, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ गया? 48 ना। देखिए 520 से 568, तो 48, 2 साल में 48, तो 1 साल में, तो 5 साल में 120, 24 बचे 120, तो इसमें 120 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? क्लियर है ना? चलिए
अब यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है जो मंडे से हम लोग कंटिन्यू, कल हम लोग का रीजनिंग है, ठीक है, कितने बजे से? 9:30 से। हाँ कल सैटरडे है ना, कल रीजनिंग है, तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए कल फिर आगे बात करें।